देखिए, हम लोग अभी जरमुंडी प्रखंड क्षेत्र के मधुबन गांव में है और आज हम लोग इस गांव में आके आदरणीय गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। और ये दलित बस्ती है, कुछ अल्पसंख्यक भाई भी यहाँ रहते हैं और लालू जी की हमेशा इच्छा रही है जो गरीबों दलितों का विकास हो, गरीब दलित का कैसे उत्थान हो, उसके लिए हम काम करें। गरीब दलित के प्रति लालू जी की बहुत आस्था रहती है, इसलिए लालू जी की आस्था का हम लोग सम्मान करते हुए आज इस दलित बस्ती में लालू जी का जन्म है, 79 जन्मदिन है लालू जी का। आज इस मौके पर हम लोग जरमुंडी के इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आदरणीय गरीबों के मसीहा का जन्मदिन मनाए और ये काफी खुशी की बात है। इस ग्रामीण क्षेत्र में काफी लोगों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया और आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए लोगों ने दुआ दी, लोगों ने शुभकामनाएं दी कि लालू जी का जीवन अच्छे से चले, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसका राजनीतिक जीवन और लंबा हो और हमेशा वो गरीबों, दलितों, वंचितों की आवाज बन के उभरे और देश और दुनिया में लालू जी का एक स्थान हो। और चाहे भारत हो या विदेश हो, हर जगह लालू जी का डंका बजता है। आज लालू जी का स्वास्थ्य खराब है और विपक्ष लगातार उसको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आज मैं इस मंच से ये संदेश देना चाहता हूं कि लालू जी गरीबों दलितों के मसीहा हैं, उनके पीछे करोड़ों गरीबों की आवाज, वंचितों का ताकत उनके साथ है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसके किसी भी निर्णय से, किसी भी सम्मान के ठेस पहुंचाने से लालू जी का सम्मान में कोई कमी नहीं होती है। लालू जी के चाहे आप आवाज छीनने का काम करें या सुरक्षा घटाने का काम करें, लालू जी एक शेर है और शेर कभी झुकते नहीं है, न डरते हैं। तो आपने देखा होगा तमाम देश के नेता, भारत के नेता बीजेपी के सामने कभी न कभी घुटने टेकने का काम किए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसा नेता है जो आज तक बीजेपी के सामने, सांप्रदायिक ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके हैं। मुझे गर्व है, मैं उस पार्टी का एक वर्कर हूं, एक सिपाही हूं जो कि कभी झुकते नहीं है। अपने विचारधारा की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं और आज तक कभी भी हम लोग विचारधारा से समझौता नहीं किए हैं। चाहे हम लोग को कितना भी प्रताड़ित किया जाए, कितना भी चुनाव में हराने का काम किया जाए, चाहे चुनाव आयोग की तरफ से हम लोग को धोखा दिया जाए, प्रताड़ना दिया जाए, तमाम चीजों को हम लोग झेलते हुए आज गरीबों की आवाज बन के उभरे हैं। बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रीय जनता दल का गठन लालू प्रसाद जी ने किया है। आज अभी एक आदमी नरेगा की चर्चा कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि लालू जी और राजद के ही हमारे पार्टी के रघुवंश बाबू थे, रघुवंश प्रसाद सिंह जी, जिन्होंने नरेगा का लॉन्च किया था पूरे देश में। आज अगर मनरेगा चल रहा है तो वो हमारे रघुवंश प्रसाद जी और लालू प्रसाद यादव जी की देन है। आज उस भाजपा की सरकार ने मनरेगा जैसे लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी ठंडे बस्ते में डालने का काम कर रही है। ये काफी दुख की विषय है। मैं इस विरोध करता हूं कि मनरेगा जैसी योजनाओं को चलने दिया जाए, जिससे गरीब, दलित, अल्पसंख्यक के लोगों में, ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास के कार्य हो रहे थे वो कार्य अभी बाधित हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि जरमुंडी क्षेत्र का चौमुखी विकास हो, यहाँ की जो जनता बरसों से उपेक्षित है उनकी भी भावना का ख्याल रखा जाए और उन लोगों का भी विकास हो जो बरसों से वंचित है। इस गांव की मांग है, इस क्षेत्र की मांग है, यहाँ एक रेलवे का हॉल्ट होना चाहिए, बिल्कुल वाजिब मांग है। ये क्षेत्र बगल में सोनारा इठाड़ी प्रखंड है, इधर सहारा बाजार है, इस बीच में है। अगर इस गांव में हॉल्ट बनता है तो निश्चित रूप से 2 प्रखंड के लोगों को इस हॉल्ट से फायदा मिलेगा, लेकिन पता नहीं सरकार ने किसी एंगल से बहुत से दूर यहाँ साइड इलाका में जाके यहाँ के स्टेशन बनाने का काम किया है, जो कि कतई जन उपयोगी नहीं है। इसलिए मैं मांग करना चाहूंगा कि इस मधुबन गांव में एक हॉल्ट बने, ताकि इस क्षेत्र के साथ साथ देवघर जिले के सोनारा इठाड़ी प्रखंड के लोगों को भी इसका फायदा मिले। जय हिंद, जय झारखंड, जय राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव जिंदाबाद।